कहानी की शुरुआत मेट्रोपोलिस शहर से होती है। क्लार्क केंट अब एक प्रसिद्ध पत्रकार है जो डेली प्लैनेट पर काम करता है और साथ ही सुपरमैन के रूप में लोगों की मदद करता है। दुनिया उसे एक मसीहा मानती है, लेकिन कुछ लोग अब भी उसे शक की नजरों से देखते हैं। इसी बीच दो देशों बुराविया और जारहानपुर के बीच तनाव बढ़ जाता है और युद्ध की स्थिति बन जाती है। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला होता है, सुपरमैन वहां पहुंचकर अपने दम पर दोनों देशों के नेताओं को शांत करता है। कुछ लोग उसके इस काम की तारीफ करते हैं तो कई लोग यह कहते हैं कि सुपरमैन को दुनिया के मामलों पर दखल नहीं देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बहस होती है और न्यूज चैनल में डिबेट चलती है। क्लार्क ऑफिस लौटता है, लेकिन उसके मन में सवाल उठते हैं। उसके साथी और प्रेमिका लोइस लेन उसे समझाती है कि लोगों का काम है बोलना, लेकिन उसका काम है सही करना। वह कहती है, अगर तुम सच में सही हो तो लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेट्रोपोलिस में एक नया खतरनाक दुश्मन आता है जिसे लोग हैमर ऑफ बोराविया कहते हैं। उसकी ताकत सुपरमैन के बराबर होती है। वह शहर में तबाही मचाता है और सुपरमैन को लड़ने की चुनौती देता है। सुपरमैन पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन हैमर की असाधारण ताकत और चालबाजी के सामने हार जाता है। लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो जाता है और लोगों के सामने गिर जाता है। यह नजारा देखकर लोग डर जाते हैं। कई लोग यह सोचने लगते हैं कि अगर सुपरमैन हार सकता है तो उनका क्या होगा। तभी सुपरमैन का वफादार कुत्ता क्रिप्टो आता है और उसे चुपचाप उठाकर दूर बर्फीली पहाड़ियों में स्थित उसके गुप्त अड्डे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलीवुड में ले जाता है। वहां मौजूद रोबोट्स और उन्नत तकनीक उसकी मरहम पट्टी करते हैं। वहां अकेला बैठा सुपरमैन अपने माता पिता जोर एल और लारा की रिकॉर्डिंग सुनता है। वो कहते हैं, तुम्हें धरती पर सिर्फ ताकत दिखाने नहीं, उम्मीद और अच्छाई फैलाने भेजा गया है। क्लार्क को अपने बचपन की यादें आती हैं। कैसे जोनाथन और मार्थ केंट ने उसे अपनाया, कैसे उन्होंने उसे सिखाया कि सच्चा हीरो वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। ये यादें उसे फिर से खड़ा करती हैं। वह सोचता है, मैं सिर्फ ताकत नहीं हूँ, मैं विश्वास हूँ। लोइस लैन इस समय अकेली नहीं बैठती। वह सरकार और मीडिया से सुपरमैन के पक्ष में सवाल पूछती है। उसकी हिम्मत और पत्रकारिता की ईमानदारी लोगों के दिलों में असर डालती है। उसके और क्लार्क के बीच भावुक बातचीत होती है। वो कहती है, तुम हमेशा दूसरों के लिए लड़े, अब तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगी। इस प्रेम कहानी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि विश्वास, समर्थन और समझदारी भी झलकती है। लूथर अब भी सुपरमैन के खिलाफ अपनी चालें चल रहा होता है। वह एक वैज्ञानिक की मदद से एक नया जीव बनाता है जिसका नाम है अल्ट्रामैन। वह सुपरमैन जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर कोई करुणा नहीं होती। वह महाशक्तिशाली है और सुपरमैन के नाम को बदनाम करने की योजना के तहत शहर में तबाही मचाने लगता है। लोग अब और डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये असली सुपरमैन है या नकली। लूथर मीडिया का इस्तेमाल करके अल्ट्रामैन को असली सुपरमैन की तरह दिखाता है और कहता है कि सुपरमैन अब बदल गया है, अब वह हमारे लिए खतरा है। इसी बीच सुपरमैन को पता चलता है कि उसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। कुछ और सुपर हीरो उसकी मदद के लिए आते हैं। मिस्टर टेरिफिक, जो कि विज्ञान और रणनीति में माहिर हैं। हॉक गर्ल, जो कि उड़ने में और लड़ने में निपुण है। ग्रीन लैंटर्न, जो कि अपनी अंगूठी से ऊर्जा की चीजें बना सकता है। और मेटाफार्मो, जो अपने शरीर को किसी भी तत्व में बदल सकता है। सभी मिलकर एक टीम बनाते हैं और योजना बनाते हैं कि लूथल और अल्ट्रामैन को कैसे रोका जाए। टीम वर्क, समझदारी और सुपर हीरो की दोस्ती के खूबसूरत पल इन हिस्सों में दिखाए जाते हैं। लूथल और वैज्ञानिक सुपरमैन के ठिकाने फोर्ट्रेस पर हमला करते हैं। वे अल्ट्रामैन की मदद से वहां घुसते हैं और सुपरमैन के माता पिता की रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ कर उसे भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। वे दिखाते हैं कि क्रिप्टॉन के लोग चाहते थे कि क्लार्क धरती पर राज करे। सुपरमैन भ्रमित हो जाता है कि क्या वह गलत कर रहा है, क्या उसे सच में धरती पर राज करना चाहिए। लेकिन तभी लोइस की आवाज, दोस्तों का साथ और अपने माता पिता की असली सीख उसे याद आती है। वह अपने अंदर के डर और गुस्से से निकलकर फिर से सच्चाई के रास्ते पर लौटता है। मेट्रोपोलिस पर हमला हो चुका है। अल्ट्रामैन और एक विशालकाय रोबोट शहर में तबाही मचा रहे हैं। सुपरमैन और उसकी टीम वहां पहुंचती है। आसमान में और जमीन पर जबरदस्त लड़ाई होती है। सुपरमैन अल्ट्रामैन से भिड़ता है। दोनों की ताकत बराबर होती है, लेकिन सुपरमैन की भावना और सच्चाई अंत में जीत जाती है। वह अल्ट्रामैन को हरा देता है। दूसरी ओर मिस्टर टेरिफिक और ग्रीन लैंटर्न उस इंजीनियर वैज्ञानिक को पकड़ लेते हैं। मेटामाफो और हॉकगर्ल लोगों को बचाते हैं। पूरा शहर एकजुट होकर अपने रक्षकों का साथ देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद लूथल को गिरफ्तार किया जाता है। लोग फिर से सुपरमैन पर भरोसा करने लगते हैं। क्लार्क और लोइस एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों को एहसास होता है कि उनके रिश्ते की नींव अब और भी मजबूत है। फिल्म के एंडिंग सीन में सुपरमैन और क्रिप्टो चांद की स्टेप पर बैठकर पृथ्वी को निहारते हैं। क्लार्क कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि एक और लड़की, कारा जोर एल यानी कि सुपर गर्ल, प्रोटेस्ट में आती है। वह क्लार्क की कजन है और वो पृथ्वी की रक्षा में उसका साथ देने वाली है।
जिससे पता चलता है कि नेक्स्ट मूवी में हमें और भी बड़े दुश्मन और बढ़िया स्टोरी देखने को मिल सकती है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।